ठीक है। तो मित्रों, इस सभा में आपका स्वागत है। अभी हम लेक्चर तो सुन लिया आपने, अब अपन गपशप करते हैं। लेक्चर तो ख्याल में आ ही गया होगा। तो दोनों तरफ से होती है, कुछ आप शुरू कराएंगे, कुछ हम शुरू करेंगे। तो कल जो गपशप हुई थी उसमें किसी को कंफ्यूजन है या कोई ज्यादा क्लियरिटी नहीं आई है? क्या हुआ था आपको? जो कल आपने स्पीकर मैं वो सुन रहा हूँ, मैं उसकी तो आवाज आ रही है सबके लिए। हाँ बोलिए। आपने बोला जब स्वीकारता में रहना है तो इससे फिर सब गड़बड़, सिर्फ स्वीकारता में नहीं रह रहे, स्वीकार करना है जो भी हो रहा है, हमारे जागरण के लिए, जगाने के लिए हो रहा है। आपने कल ऐसा, जितना मुझे समझ में आया, तो पर वहाँ पे मुझे लगा जहाँ पे तो फिर जहाँ पे हम जब ओशो का हम पढ़ते हैं, जहाँ से मेरा समझ आया, वो तो उन्होंने रिबेल सिखाया है। तो इसमें स्वीकारता और रिबेलियस बिहेवियर में मतलब लाइक जो हम जैसे हैं, हम या जैसे मम्मी ने सिखाया, डैडी ने सिखाया, उसमें यस यस करते हुए, तो वो रिबेल का जो वो आता, उसमें मुझे नहीं समझा। स्वीकारता और रिबेलियस जो करेज आना शुरू हुआ लेक्चर से, तो फिर अगर स्वीकारता हो, मुझे नहीं समझ आया बिहेवियर में। बगावत वाला कभी कभी आ जाता है, क्योंकि अब तो बगावत को स्वीकार लो। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? वैसे बात तुमने बहुत सही पूछी है। हम कहते हैं, आप सुनते हैं, शायद पूरी बात नहीं पहुंचती है, तो आपको उस तरह से ख्याल आता होगा कि जो संस्कार दिए गए आपको, जो भी संस्कार दिए, मैं उनकी बात नहीं कह रहा था। मेरा जो कहने का ढंग था वो वर्तमान की बात का था। वर्तमान में आपको जो हो रहा है, इस वक्त बैठे हैं, अभी आप कल की बात मत करो, होने वाले कल की बात मत करो, उसके बारे में तो सुबह मनोरंजन के और कुछ है ही नहीं, वहां निदान नहीं है। निदान अगर आएगा तो इस वक्त आएगा। तो अभी आपको क्या हो रहा है? अभी आप प्लानिंग में मत जाइए, इस मोमेंट को स्वीकारना। मूल्यवान चीज है जीवन, और जीवन है इस मोमेंट में। तो बिल्कुल नगद अभी की अभी क्या समस्या है आपकी, क्योंकि समस्या नगद हो तो जीने का मजा है उसको। समझ रहे हैं आप? उसको अगर आप स्वीकार का मेरा एक और अर्थ है, ढंग से देखो, ढंग से। कल मैंने एक बात कही थी कि हम चीजों को जैसी है वैसी देखते ही नहीं। स्वीकार तो बात की बात है, बात तो देखने से बदल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, वर्तमान को अतीत से जोड़ कर देखते हैं या भविष्य से जोड़ कर देखते हैं। वर्तमान को वर्तमान की तरह नहीं देखते। तो अतीत की तरह देखोगे
तो जो नाना न चाची न चाचा ने सिखाया है वो आरोपित होगा वर्तमान पे, और वो बात जो है वर्तमान में आपको जो दिखाई देना चाहिए वो चीज दिखाई नहीं देगी। कुछ जो आप देखना चाहते हैं, असली में हम जो चीजें जैसी हैं वैसी नहीं देखते, हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखते हैं। बड़ा विचित्र खेल। तो आप जैसा देखना चाहते हैं उन सब बचिए, जैसी चीजें हैं वैसी देखिए। थोड़ी सी दृष्टि को ठहराना पड़ेगा। जल्दबाजी में निर्णय मत करिए। रस्सी में सांप देखा आपने, कल मैंने जो उदाहरण दिया, अब जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, जरा गौर से देख लो उसे। अगर गौर से देखोगे तो सांप विदा हो जाएगा और रस्सी दिखेगी। फिर इसमें स्वीकारने की भी क्या बात है? समझ रहे मेरी बात? रस्सी रस्सी है, बात खत्म हो गई, सांप विदा हो गया। लेकिन कोई देखी गलत रहा हो तो उस स्वीकार की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा स्वीकार भाव से वर्तमान में रहने का बड़ा आग्रह है कि आप हर घटना में, कोई भी घटना जीवन की घटे, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। गुरुजेब का बाप मर रहा था तो उसने पूछा कि आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो मेरे काम आए, मुझे बताएं। उसके पिता ने बताया कि एक बात है, कुछ बुरा करने का दिल आ गया हो, कुछ बुरा करने का एक नियम बना ले आज से, तो जल्दी मत करना करने में, थोड़ा रुक के करना। अगर तू एकाध दिन रुक के करे बुरा, ऐसा मन बना ले तू, तो वर्तमान में तेरे को क्रोध आ गया तो क्रोध से कह मैं कल करूंगा यार। इतना धैर्य, जल्दबाजी नहीं, समझ रहे बात? जल्दबाजी नहीं। और जैसे ही वो क्षण गया और वो बात गई, दूसरे क्षण में तो दूसरी बात होगी, क्योंकि जिंदगी ऐसी नहीं। अगर तुम ढंग से जियो, ढंग से, तो कल की चीज आज रिपीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। अगर जागृत होकर जीते हो और सोए सोए जीते हो, तब तो तुम इतने मुर्दे उहाड़ते रहोगे, मुर्दे ही मुर्दे हैं। तो मेरा जो आशा है वो इससे है कि थोड़े से धैर्य से, अब कल अगर क्रोध करना पड़े तो शायद वो बात तो नहीं बनेगी क्रोध की जो आज बनती। आपकी गर्मी कम हो जाए कल तक आते आते, और 99% तो वो बात हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने एक दिन ठहर कर देख लिया। कोई भी घटना आपके जीवन में आई ऐसी एकदम, कोई भी निर्णय लेने का मन हो आपका, अभी चढ़ा है आपके अतीत से, तो ठहर कर देखना, बहुत गहराई से देखना। अगर 24 घंटे तक तुम उस बात को देख पाए गौर से, फिर निर्णय ले लेना, कोई बुराई नहीं। वो निर्णय गलत नहीं हो सकता फिर, ये मैं आपसे बात कहूं। लेकिन हम निर्णय तुरंत लेते, निर्णय क्या लेते हैं हम, उसमें बह जाते पूरे के पूरे। तो मेरा कहने का आशय ये था कि थोड़ा जाग के जीना सीखो, और जाग के जब तुम जियोगे
तो स्वीकार भाव आ ही जाएगा और चीजें इतनी सुंदर हो जाती है। चीजें कुरूप तो बिल्कुल नहीं है। 99% आप आश्चर्य करेंगे, सिर्फ हमारी मान्यता है, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि हम अपनी मान्यता के बाहर बिल्कुल हिलना नहीं चाहते। तो तुम्हारा विवेक से नहीं जीते, तुम स्मृति से जीते हो। मनुष्य की ये सबसे बड़ी बीमारी है कि अतीत की स्मृति को चित्त के पर्दे पर जीवंत करके उसे बिल्कुल, जब चित्त के पर्दे पर कोई भी चीज आती है तो इसे जीवंत कौन करता? तुम्हारा चित्त करता है। और इस चित्त को खाली कभी देखते नहीं। इस पे अतीत की स्मृति कोई ना कोई चढ़ी होती है और अतीत की स्मृति, जो चीज गुजर गई, जो बात गई आई, वो चीज तुम वर्तमान में जिंदी करके देखोगे तो तुम अतीत में जाकर उसका हिसाब तो कर नहीं सकते। सुख तो भोग लोगे, दुखी हो लो, लेकिन निदान नहीं निकलेगा। निदान निकलता है, तुम थोड़ी देर को चित्त खाली कर दो। और जब तुम मैं वर्तमान की बात कहता हूं कि जब तुम इस मोमेंट में जीने की कोशिश करोगे तो थोड़ी देर के लिए आपका चित्त खाली होगा। और खाली चित्त में जो समझ बनती है वो तुम्हारी स्मृति से नहीं आ रही, वो तुम्हारे विवेक से आ रही है। तो मनुष्य ने कभी अपने विवेक से जीने का प्रयास ही नहीं किया। वो हमेशा स्मृति से जीता रहता है। अतीत की स्मृति भविष्य में फेंकता रहता है। भविष्य को सुधार रहा अतीत से, और वर्तमान जो जीवन है जहां से उसकी सारी पूंजी है, वो पूंजी को इग्नोर करता चला जाता है। तो फिर बात नहीं बनती। उस तरह से तुम देख लो, एक दिन रुक के, एक दिन 24 घंटे मंथन करो, देखो, समझो कि हम क्यों किसी को मारना चाहते हैं। अभी कारण मत ढूंढो, कोई कारण मत ढूंढो, बहुत गहराई से अपने में देखो कि हम किसी को जो अभी मारना चाहते हैं वो हमारे भीतर का क्या कारण है। आप आश्चर्य करेंगे, भगवान कहानी कहते थे, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक कोई आदमी बाजार में खड़ा है, और दूसरा आदमी आता, उसमें छुरा मार देता, वो आदमी घायल होकर गिर जाता है, और ये आदमी ऐसे ही कैसा खड़ा रहता, भागता नहीं। पुलिस आ जाती है, उसे ले जाती, वो जेल चला जाता, ये आदमी अस्पताल चला जाता। जब अस्पताल में वो अच्छा होता है तो उसे ख्याल आता है कि मेरा इस आदमी से कोई परिचय नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, मेरी कोई दुश्मनी दोस्ती दोनों नहीं, ना दुश्मनी थी ना दोस्ती थी, ना मेरा कोई परिचय था और ना मैंने कुछ ऐसा कहा था, मैं अपनी दुनिया में खड़ा था, और वो अचानक आया सामने से और छुरा मार दिया। वो आदमी फिलॉसफर था जिसको छुरा लगा। जब वो 15-20 दिन में ठीक हुआ तो उसको एक ख्याल आया कि मैं जाकर उस आदमी से पूछूं कि तू एक बात बता दे कि तूने छुरा क्यों मारा। और वो गया और उससे जाते ही कहा कि तू डर मत, मैं तेरे से बिल्कुल नाराज नहीं, लेकिन मुझे
एक चीज समझ में नहीं आ रही। वो ये समझ में नहीं आ रही कि तूने छुरा क्यों मारा मेरे को। मारा उसके लिए मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कोई कारण मुझे नहीं मिल रहा है। मेरे भीतर कोई कारण नहीं मिल रहा है और छुरा तूने मारा। वो आदमी आंसू भरा है उसको, और वो आदमी कहता तू तो मुझसे पूछने आ गया, मैं कि किससे पूछूं कि मैंने छुरा क्यों मारा। तू तो पूछने मेरे से आ गया, लेकिन ये बात मैं भी सोच रहा हूं कि मैंने क्यों मारा, मैं किससे पूछूं, मुझे भी पता नहीं। वो फिलोसफर जब उसकी ये बात सुनी तो उसकी पूरी फिलॉसफी ध्वस्त हो गई, और उसे एक चीज का ख्याल आ गया, इस जगत में जो भी घटता है उसके पीछे किसी कार्य कारण से नहीं जोड़ा जा सकता। फिलॉसफी कहती है कार्य कारण से जोड़ो, निष्कर्ष निकालो, और ये घटना ये कहती है कि निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। घटना घटती है, बस घटती है। और अगर ये बात सच हो जाए कि घटना सिर्फ घटती है, उसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं होता है, किसी का भी। घटना कोई और तरह से घटती है, ना इस आदमी को पता ना उस आदमी को पता, और घटना घट गई। हमारे जीवन में भी कार्य कारण निकाल दो, हम जो विवेक को उपलब्ध नहीं होते, वर्तमान को सीधा नहीं देख पाते, कार्य कारण को जोड़ने के कारण हम हर घटना को, कोई घटना को कभी ऐसी देखी आपने जो बिना कार्य कारण के हो आपके जीवन में? कोई ना कोई कारण आपके दिमाग में बना ही लिया होगा कि इस वजह से है या इस वजह से। जैसे ही कार्य कारण तुम्हारे चित्त में आता, तुम्हारा विवेक शून्य हो जाता, तुम उस घटना के रहस्य में जा ही नहीं पाते। हर घटना इतना रहस्यमय होती है, इतना रहस्यमय होती है जिसका कोई हिसाब नहीं, और आपके कितने अनुकूल होती है ये भी आपको पता नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं कि कार्य कारण से उसको ढक देते हैं। कार्य कारण की जो जिंदगी है, जो जी जाती है, वो बहुत उदार जिंदगी है, वो नगद नहीं। नगद जिंदगी किसी भी चीज को कार्य कारण के बगैर देखो, आपने बिना कार्य कारण के, बिना सोच समझ के किसी आदमी को खड़ा नहीं देख पाती। कार्य कारण जोड़ लेते हैं आप। कोई आदमी थोड़ी देर आपके पास खड़ा हुआ और आपने कोई जजमेंट लगा लिया। हमें जो सबसे बुरी बीमारी है जिससे हम जीवन को चूक रहे हैं, वो जज करने की, और जजमेंट करना चाहिए खुद का, और जजमेंट हम करते हैं दूसरे का। हम हमेशा ही दूसरे का कोई ना कोई जजमेंट करते हैं, उससे अर्थ लगाते हैं। तो अगर इस तरह से जिंदगी जी जाएगी तो फिर जिंदगी जीने का मजा नहीं रहेगा, और जिंदगी बिना कार्य कारण, तुम पैदा भी बिना कार्य कारण के हुए हो। क्या कारण है तुम्हारे पैदा होने में? ढूंढोगे कैसे? बस हैपनिंग है, भाई हो गए। फूल हो रहे हैं, कोई कार्य कारण है। बसंत आ रही, कोई कार्य कारण। बरसात आ रही है, ना कोई कार्य कारण। वो किसी कार्य कारण से नहीं, बस आ रही मौज। फूल उग रहे हैं तो उग रहे हैं, नहीं उग रहे हैं तो नहीं उग रहे हैं। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे। अब घटनाओं को ज्यों का त्यों जीना सीखो।
जैसी घटना तुम्हारे चारों तरफ घटे, जो मैं कह रहा हूं स्वीकार करो। तुम कार्य कारण से नहीं, तुम घटना को सीधा देखो जो भी घट रही। तो जो अर्थ तुम समझ रहे थे वो किसी घटना में नहीं मिलेगा। तुम आश्चर्य करो, तुम दंग रह जाओगे कि जो हम सोच रहे थे वो बात उस घटना में बिल्कुल नहीं है, और बात तो कोई और है। इसलिए मैं कहता हूं जीवन रहस्य। जीवन के लिए आप किसी भी तरह की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना उधार नहीं है और इतना कल्पनाशील नहीं है। जीवन की कोई कल्पना नहीं है, ना उधारी है ना कल्पना। जीवन बस है। जिस तरह से तुम पैदा हो गए, अब ढूंढो कार्य कारण। आपके साथ पिताजी को ही पता नहीं है कार्य कारण, वो भी कहेंगे हो गए। उनसे पूछो कोई कार्य कारण, तो कोई कार्य कारण मिलेगा नहीं ईमानदारी से, और कहेंगे भी तो झूठी साची बातें करें। नहीं होते तो नहीं होते, हो गए तो हो गए। सब ऐसे ही हो रहा। जीवन इतना सुंदर है, कार्य कारण निकाल के जीना शुरू करो। वो थोड़े जागृत होकर जीने की, थोड़ा धैर्य से जीने की कला सीखोगे तो घटना में हम और आप यहां इकट्ठे हुए कोई कार्य कारण है? कोई कार्य कारण नहीं है। दिमाग से हटा देना, बस घटना है, घट गई, हम और आप इकट्ठे हो गए, ऐसा है। और इसे इतना ही मानो, इसे अतीत में मत ले जाओ, भविष्य में मत ले जाओ। हम तो लोगों से ये कहते हैं कि जो जीवन है ना, हर मोमेंट में पहली बार और आखिरी बार होता है। जब हम किसी से मिलते हैं हमारी तरफ से, तो हम बिल्कुल पहली बार मिलते हैं। आपको लगेगा कि अपन अगले साल भी मिले थे, ये आपकी बात, हम भी उसको थोड़ी सी लिपापोती करें। लेकिन ऐसा मिलना जो कल भी मिले और आज भी मिले, तो मिलने का मजा ही क्या है? मिलने का जो मजा है वो अभी के अभी का है, और इतना अभी के अभी कि पीठ फेर के ये खत्म भी। अब इसमें जो गहराई जाएगी, अद्भुत गहराई जाएगी। कोई चीज तुम्हें मिली हो, कभी कभी तुमने ऐसे फूल देखे होंगे जो खिलते हैं और मुरझा जाते, खत्म हो जाते, लेकिन ऐसे फूलों को देखने लोग तरसते हैं। रेयर होते हैं ऐसे फूल जो खिलते हैं और खत्म हो जाते। बड़ी मुश्किल से आपको मिलेंगे ऐसे फूल, लेकिन ऐसे फूल होते हैं, मिलते हैं और खत्म हो जाते, लेकिन तुम्हें चकाचौंध कर जाते। यहां अगर तुम इस तरह से जीने लगो, आप इतिहास मत जोड़ो जिंदगी से। जिंदगी इतिहास से नहीं जी जाती, मौज से जी जाती है। जिंदगी एक मौज का नाम है, मौज। और वो मौज जो है ना, तुम्हारा अतीत और भविष्य उस मौज को खराब किए जा रहा है। तो ज्यादा मत सोचो आगे की और ज्यादा मत सोचो पीछे की। फिर तो यार जिंदगी में देखो मजा ही मजा है। इस वक्त की किसी की समस्या नहीं होती। मैं तो बहुत लोगों से कहता हूं, मेरे सामने बैठते हैं, प्रेम मोहब्बत से बातचीत होती है, तो मैं कहता हूं अभी की बताओ, अभी की समस्या जहां तुम बैठे हो, बिल्कुल मेरे सामने बैठो, वो नगद समस्या बताओ तो मैं अभियान मिटा दूंगा। अब आपकी समस्या इतनी झूठी है कि उन्हें मिटाने का कोई उपाय नहीं है। बे आप खींच के लाते हो कहीं से, या फिर कल्पनाओं में खड़ी करते हो। लेकिन अभी इसी वक्त हमारे सामने हम और आप बैठे, थोड़ी बहुत खुजली बुजली चल रही हो वो अलग बात, तो खुजली बात खत्म। लेकिन ऐसी समस्या कि तुम मरे ही जा रहे हो,
लोग बातें करते हैं समस्याओं की ऐसी, मुझे आके ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि बात टूट रहा हो। और मजा देखो, मुझे तो बहुत गहरे में भीतर से तो हंसी आती, बाहर से मैं थोड़ी सांत्वना देता, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा सुनना चाहता हूं। और सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है कि कितनी कल्पना बांध रखी है, कहां कहां से उठा के ला रहे हो। कल परसों झगड़ा हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा, वो चित्त पे। अब यहां तो कुछ नहीं हो रहा, और जिंदगी इतनी बासी है, जो कल थी वो आज है। जिंदगी ऐसी नहीं है। अरे जिंदगी तो एक नदी है यार, बहती हुई, इसमें प्रतिपल किनारा छूट रहा, उस किनारे को मत रोक। प्रतिपल, और प्रतिपल नया किनारा आ रहा है, नदी नई होती चली जाती है। अगर किनारे की भाषा पकड़ोगे तो पुराना है, और नदी की भाषा पकड़ो तो किनारा नया है, क्योंकि नदी के लिए तो हर किनारा नया है, और किनारा जो है नदी के लिए पुराना, लेकिन नदी तो नई है। तो अब जो चीजें हैं, ये सब किनारे हैं, ये जो भी कहो, ये सब किनारे, जो पीछे छूट गए आ गया, वो किनारे। और जीवन का एक बहाव है, और तुम एक बहाव, और तुम किनारों की वहां से, जहां से गंगा चली है, वो किनारे याद कर रहे हो, और वो ही पकड़े बैठे हुए हो, और बहने का मजा नहीं ले रहे। अगर तुम्हें बहने का मजा आए तो वो किनारा जब था, अब नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई। दूसरा किनारा जैसा होगा वैसा जी लेंगे, देख लेंगे। तो अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। हमें क्या लगता है, ये चीज ठीक नहीं है, तो कोई दूसरी चीज मिल जाएगी तो काम बन जाएगा। मतलब हम परिस्थिति बदलते हैं, और हमारा कहना यह है कि स्थिति बदलो। अब स्थिति बदलोगे तो हर चीज नहीं होगी। जब किसी की स्थिति बदलती है तो नई परिस्थिति में होता है वो। हर स्थिति बदलेगी तो नई परिस्थिति हो जाएगी। अब परिस्थिति को कहां कहां बदलने की कोशिश करोगे, थक जाओगे, मर जाओगे। कब तक बदलोगे परिस्थिति? वो बड़ा भारी काम है परिस्थिति बदलना, बड़ा भारी काम। स्थिति बदलना मेरे देखे बहुत सरल है। आंख बंद करो और दूसरे हो जाओ, और जो भी दिख रहा है उसे दूसरे की तरह देखो, क्योंकि तुम बदल गए तो सब बदल गए। तुम तो नए हो गए। कोई माने कि वो पुराना, तुम तो नए हो गए, तो तुम्हारे लिए तो वो नया ही हो गया। नहीं हो गया, नहीं आ रही समझ इतनी। तो मेरा कहना ये है कि जो जिंदगी है बड़ी मूल्यवान चीज है। देखो, इससे जो दकियानूसी बातों में खोना नहीं। ये दकियानूसी बातों में ऐसी हो जाती है जैसे नदी सूख गई हो। अब बहती हुई नदी सूख जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। ख्याल में आ रही मेरी बात? चलो अब कोई दूसरी बात पूछो। बोलिए। मेरा नाम मनीष है। आप थोड़े इधर आ जाओ जिसमें मैं आपको ठीक से देख सकूं। मेरे दो क्वेश्चन। पहला तो ये कि अभी डर की बात हो रही थी, वो भगवान बोल रहे थे, भगवान और आप गुस्से के बारे में बोल रहे थे। तो मेरा सवाल है बच्चों से लेकर। बच्चों को अगर किसी भी बात पे क्रोध किया जाए तो उनके अंदर डर पैदा होता है। उनके अंदर डर पैदा होता है माँ बाप का। अगर माँ बाप भी डांटे किसी भी बात को लेकर, अगर डांटना पड़े, तो जहां तक मेरी समझ है उनके अनकॉन्शियस माइंड में डर पैदा होता है माँ बाप के लिए। इसीलिए मैं और मेरी वाइफ उनको बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहती, लेकिन जितनी हमें समझ है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी वो गलत करते हैं, उसको प्यार से बोला, एक बार, दो बार,
10 बार 20 बार, लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चे कुछ ऐसा रिपीट कर ले, क्योंकि बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, सामने तो बोल दिया, हाँ सुन लिया, लेकिन लिसन नहीं, समझा नहीं उस चीज को। अगर कोई चीज उनके लिए खराब है जो हमें नजर आ रही है कि वो गेम खेल रहे हैं, 2 घंटे खेल रहे हैं, 3 घंटे खेल रहे हैं, हमें पता है आंखों पे असर पड़ेगा। एक बार बोला छोड़ दिया, 2 बार बोला छोड़ दिया, संडे का दिन है, सुबह लेट तक सोना पड़ा क्योंकि 6 दिन ज्यादा काम किया, सुबह देखा तो वो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक गेम पे लगे। तो एट सम स्टेज ये होता है कि गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन उस गुस्से से बच्चे में डर भी पैदा होता है, जो कि हम नहीं चाहते कि उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई डर पैदा हो। तो इस सिचुएशन में क्या किया है, ये मेरा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इस परिस्थिति में तुम निश्चित ही बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षा के अनुकूल बनाना चाहते हो। पहली बात समझ रहे हैं आपने, हम बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षा ज्यादा थोपते हैं। जब हमारी बच्चे महत्वाकांक्षा होते हैं तो हमारे अंदर बच्चों के प्रति सच में क्रोध आ जाता, सच में हम झल्ला जाते हैं और हम कहते हैं कि तुम ये मत करो। हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। हर चीज का विज्ञान होता है। कोई आदमी कोई चीज कर रहा है, बच्चा कर रहा है, उसको समझने का विज्ञान होता है। तो पहली बात तो ये है कि आप उन्हें डर का नाटक करके डराएं, क्रोध का नाटक करके। तुम क्रोधित मत हो। पहला तो ये सूत्र समझ लो, ये सूत्र समझो पहला, कि तुम्हारे अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं हो। तुम गौर से देखना कि तुम्हारे अंदर क्रोध की किरण उतर जाती है, इतने जागृत नहीं होते। भीतर तो कोई लहर फैल जाती है और फिर तुम उन्हें गुस्सा करते हो, डांटते हो, डपटते हो। अगर तुमने ऐसा किया बच्चों के साथ कि डरवा दिया, अब उस डर को निकालने के लिए कोई और युक्ति भी करना पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगी कि तुम बच्चे को बहुत प्रेम करो, डरवाओ भी और प्रेम भी करो। हमारा क्या रेशो रहता है, ये महत्वाकांक्षा के खेल में डर वाला पहलू हमारा ज्यादा चला जाता है और प्रेम वाला पहलू हमारा कम रहता है। अगर तुम बच्चे को समान रूप से प्रेम भी कर सको, सच में जितना डरा रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा, अगर आप सच में प्रेम, सच में, तो बच्चे कुंठित नहीं होंगे। आप पक्का मानना, ये ऐसी कीमिया है कि मजा आ जाएगा आपको। तो पहली बात तो ये है कि डर, जब तुम गुस्सा हो तो गुस्से का नाटक करना, गुस्से का सिर्फ नाटक करना और प्रेम असली करना। अभी हम क्या करते हैं कि गुस्सा असली करते हैं और प्रेम का नाटक करते हैं। बड़ा उल्टा खेल। मेरे केस में बीवी के साथ हो सकता है, वो तो सबके साथ दो चार बच्चे होते, बीवी के साथ तो सब प्रेम का नाटक ही करें।
ऐसी नहीं है चीज तो फेल हो जाए, फेल तो हो ही नहीं सकता। रोज भी इस बात करता हूँ सर, इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब तो दूसरे लोग फोन करके पूछते हैं कि अपनी बीवी के साथ क्या करना है। इतना एक्सपीरियंस हो गया। कल भी एक को समझाया, भाई तू फोन बंद कर, मेरे को मेरे अपने इतने पंगे हैं, तेरे को क्या बताऊंगा। ये तो ही बात बच्चों के नहीं देखो, सूत्र, मेरी बात सुनो, सूत्र जो है भय पैदा करना बहुत जरूरी है। उसका कारण है कि आप भय को इतना गलत मत समझो। भय जो है बहुत जगह से रक्षा भी करता है। अगर बच्चे के अंदर भय ना हो, जैसे आग में हाथ डाल रहा है तो भयभीत करना पड़ेगा कि हट, उठा के ले जाओगे आपके आग में हाथ बढ़ रहा है, नहीं वो जल जाएगा। और भी ऐसी बात, तो भय पैदा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भय पैदा करते वक्त आपको साक्षी रहना। वो भय पैदा करने का आप नाटक कर रहे हैं, सीधी बात जी। और प्रेम असली करना, बच्चों को तो बहुत असली करते हैं। हाँ। बहुत असली करते हैं। दूसरा ऐसे फिर वो बिगड़ेंगे नहीं। बच्चे फिर देखिए, वो आपकी जो आपने जो किया है, पहली बात तो आपको नहीं लगेगा कि आपसे कोई गलती हुई, कि आपने गलती की नहीं है, आपने नाटक किया था। गलती कब लगती है? जब असली हो जाता है कोई काम, तो लगता है यार कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि गलत तो हो ही गया, लहर खुल गई ना भीतर, तो गलत तो हो गया। तो पूरी दृष्टि बदलना पड़ती है जीवन की, कि नाटक करो डांटने का और प्रेम असली करो। अब ये सिलसिला सबके साथ रखो, बीवी के साथ क्यों गड़बड़ हो जाए। देखो सारे रिश्ते सुधरते हैं, जो मैं बात करता हूँ बीवी के मामले में जितनी कोशिश की सारी जरूरत। अरे कोशिश तो एक बार भी नहीं करी तुम, गलत कर रहे हो। पहले वो डरती थी, वो डराती है। एक ही बात है, देखो तुमने असली डर किया, तो कब तक झेले उसे असली डर को? तो उसका क्या हो गया कि वो खड़ा हो गया। कल तो ये फीलिंग हो रही थी, शादी से पहले शेर थे, अब क्या है चूहे बन गए पिछले 20 साल में। वापस सुबह उठ के ऐसा होता है कि वो ठीक भी है, गुस्से में तो नहीं है, कोई समझ ही नहीं आता। जरा अंदाज लगाओ तुम्हारे प्रेम का, अंदाज लगाओ जिसे तुम प्रेम कहते हो, और आपको पता है डर क्या है? प्रेम का अभाव है। जहां जहां प्रेम नहीं होगा जीवन में, वहां वहां डर होता है, और जहां प्रेम होगा डर हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। और बीवी से डर रहा आदमी, कमाल की बात है भाई, कमाल। मतलब प्रेम जो है, देखो ये जो पत्नी होती है ना, गजब की चीज होती है। नहीं, वो देखने में है और वैसी है, उससे भी गजब होती है। ये ऐसी चीज है कि ना तो तुम इसके बगैर रह सकते, ना इसके साथ जी सकते। ऐसा उपद्रव, अगर तुमने उसको जिस ढंग से समझा, उस ढंग से समझा, तो मैं आपको एक विज्ञान बताऊं जो तुम्हें समझ किसी ने समझाया हो या न समझाया हो। आपने प्रश्न पूछा तो मैं एक विज्ञान बताता हूं। परमात्मा ने तुम्हें बनाया, तुम्हें परमात्मा एक से दो हुआ, एक से दो हो गया। पहले अर्धनारीश्वर का रूप हुआ, फिर हटके भी दो हो गया। एक हिस्सा उसका स्त्री में चला गया और एक हिस्सा पुरुष में चला गया। एक नहीं, दो रूप धारण किए। पुरुष में उसने स्त्री को छुपा दिया और स्त्री में पुरुष को छुपा दिया, क्योंकि जीवन जो है अकेला तो होता नहीं। जीवन हमेशा दो चीजों से मिलकर होता है, और आपकी चीज भी, आपके भीतर भी दो चीजें हैं। एक चीज आपकी छुप गई और एक चीज आपके अंदर प्रकट हो रही, जो पुरुष कहलाता, और जो स्त्री वाला हिस्सा वो सोया है।
स्त्री के अंदर क्या हुआ कि स्त्री वाला हिस्सा जागा है और पुरुष वाला हिस्सा उसके अंदर भी सोया है। तो अभी हो क्या रहा है कि आप किसी स्त्री में, किसी स्त्री, आपकी सोई हुई स्त्री को जगा रहे हैं, जो आपको पता नहीं, जो आपको बिल्कुल मालूम नहीं। आपको स्त्री की मौजूदगी तो अच्छी लगती है, ये तो पक्की बात है कि नहीं लगती? तुम्हारी कि नहीं, कोई और किसी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती, उसमें एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, करना थोड़ी है कुछ। सिर्फ मौजूदगी, आप समझो मेरी बात को, क्या समझिए आप। स्त्री बनी काय के लिए, बड़ी अद्भुत चीज है, और पुरुष भी बड़ी अद्भुत चीज है। दोनों परमात्मा ने गजब रूप धारण, परमात्मा ने रूप धारण किए हैं। ये दो खेल खेले, मजा देखो। और लुका छुपी का ऐसा खेल है कि उसने अपने आधे हिस्से को, स्त्री वाले हिस्से को, वो अर्धनारीश्वर है, तो वो अकेला तो अर्धनारीश्वर, अपने ऐसा बना दिया उसने कि आप अकेले पुरुष दिख रहे हो, आपकी स्त्री सो गई आपके भीतर, अब आप स्त्री ढूंढ रहे हो, विज्ञान के। तो स्त्री जो भी हो, जो भी, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। काली हो, गोरी हो, सुंदर हो, टेढ़ी हो, आड़ी हो, उससे लेना देना है। तो स्त्रीणता उसमें मौजूदगी। आप प्रेम करो किस चीज को? स्त्री की मौजूदगी को। और स्त्री भोग के लिए नहीं बनी है अकेली। मैं आपको बात बताऊं, भोग तो प्रकृति ने उसको सृजन की प्रक्रिया में डाला है, उससे सृजन होता है, और सृजन बिना भोग के होता नहीं, ऊपर से नहीं टपकता, सृजन की प्रक्रिया ही ऐसी है। तो वो भोग की भी बात हो गई। लेकिन जिस तरह से ये बनावट बनी है, उसका रहस्य कोई और है, ये बिल्कुल नहीं, स्त्री का भी और पुरुष का भी। अगर तुम किसी स्त्री के साथ कभी कभी प्रेम में बैठो, फिर स्त्री कोई हो, इससे लेना देना नहीं है कि आपकी पत्नी, आपकी मां भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, और कोई भी स्त्री हो सकती है, इससे लेना देना नहीं। सवाल स्त्रीण एनर्जी का। हमने स्त्री को तो एक भोग्या मानी अकेली, दूसरी चीज हमने समझी नहीं। आपको जो मां से प्रेम उपजता है, अच्छी लगती है मां, मां आपके भीतर की स्त्री को थोड़ा सा जगा पाती है प्रेम के कारण। बहन अच्छी लगती है आपको, तो आपके अंदर की स्त्रीणता को जगाती है। अब स्त्री, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे 24 घंटे साथ में, उठने में, बैठने में, सोने में, आप दूसरे नियम से जीने लगो। उसके यार की यारी से मतलब रखो, दुनियादारी से नहीं। उसकी मौजूदगी का मजा लो। जब आप उसकी मौजूदगी का मजा लोगे तो उसमें से सब दोष गायब हो जाएंगे, क्योंकि जिस काम के लिए वो तुम्हारे घर में, दिल में, वो आपके अंदर की स्त्री जगा ले। पति पत्नी का रिश्ता कायदे से बना है कि एक दूसरे के प्रेम में तुम हमेशा, ये स्त्री का खिंचाव है, जो स्त्री पाने की बीमारी है, इस बीमारी से हमेशा मुक्त हो जाओ। और ऐसे ही पुरुष मुक्त हो जाए, इसलिए बना था ये रिश्ता पति पत्नी का। अगर तुम प्रेम में जीते हो, तो अगर सच्चा प्रेम तुम्हें जगने लगे, तो वो तुम्हारे भीतर की स्त्री जगा देगी, तुम्हारे भीतर की। लेकिन क्या होता है कि देखो, जब कोई सुंदर स्त्री दिखी तुम्हें, या कोई स्त्री दिखी, तो तुम प्लान बनाने लगते हो, कुछ सोचने लगते हो, तुम उसकी मौजूदगी आंख बंद करके नहीं देखती। जब तुम किसी स्त्री के साथ बैठो और आंख बंद करके तुम अनुभव करोगे हो क्या रहा, काम वासना को तिलांजलि दो, जरा हो क्या रहा उसे देखो, तो वो क्या घट रहा है
कि वो तुम्हारे भीतर की, उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर की स्त्रीणता को जगा रही है। अभी हम सब राजी योगी हैं, तपस्वी लोग, ये जो ध्यान साधना भजन कीर्तन होते हैं, जो भी होता है सब इसी विज्ञान के लिए होता है। इतनी जागृति तपस्वियों ने अपने में जगा ली कि उनकी स्त्री जाग गई, तपस्या से, जागृति से, अवेयरनेस से। लेकिन हम क्योंकि राजयोगी हैं, घर गृहस्थी में हैं, तो उतनी तपस्या तो हमसे नहीं हो सकती। तो हमें क्या हुआ, घर में मिल गई। अब उसकी मौजूदगी आपको भीतर से देखनी है। ऐसे ही स्त्री को पुरुष की मौजूदगी देखनी है। अगर स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे की मौजूदगी के लिए बने हैं, और मजा तो मौजूदगी का है और किसी चीज का, क्योंकि तुम पूरे हो रहे हो। तुम जब स्त्री को भोगते हो तब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरे हो रहे हो, नहीं हो पाते, क्योंकि बाहर पूरे होने का कोई उपाय ही नहीं है। कितनी स्त्रियां पकड़ लो आप, कितने पुरुष पकड़ लें, स्त्रियां पूरी नहीं हो सकती। पूरा होने का जो आयोजन है वो भीतर से बना। वो परमात्मा ने ऐसा रहस्य छुपा के रखा है कि सब गोल गोल घूम रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आया कि करें क्या। खेल कोई और है और खेल कोई और खेल रहे हैं, लेकिन खेल खेल के जिस दिन थक जाओगे उस दिन कोई मेरे जैसा आदमी मिल जाएगा, शायद आज बात बन रही हो। और ये विज्ञान पकड़ में अगर आ गया तो आपको क्या करती है क्या नहीं करती है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। उसकी मौजूदगी में अपने भीतर की स्त्री का आनंद लेने लगोगे। आपको मजा, जैसे जैसे आपके भीतर की स्त्री उठेगी वो पुरुष से मिलेगी, और जब वो पूरी उठ जाएगी तो तुम पहली बार पूरे पूरे होगे। पूरे, ना तुम स्त्री होगे ना तुम पुरुष होगे। जब कोई स्त्री और पुरुष भीतर मिल जाते हैं तो स्त्री और पुरुष के मिलन से परमात्मा पैदा होता है। संसार में स्त्री पुरुष मिलते हैं तो स्त्री पुरुष के मिलने से नया जीवन पैदा हो जाता है। आंतरिक स्थिति में जब स्त्री पुरुष का संभोग होता है, दोनों एक हो जाते हैं, दोनों ऊर्जा, एक सोई है एक नहीं सोई है, तो ऊपर जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति मिट जाता है, व्यक्ति भगवान हो जाता है। इतना अद्भुत विज्ञान है हमारे भीतर, और ये रचना इस विज्ञान के लिए बनी। और हम हैं कि पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, एक दूसरे की उड़ाने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। पुरुष स्त्री की उड़ा रहा, स्त्री पुरुष से कह रही है मैं डरी हुई हूं, उसका 25 औरतों में वही धंधा चलता है। अपने भाई बंद बैठे हो तो अपन भी रोते रहते रहते। अब इन बातों से देखो, ये इतनी छोटी बातें और इतनी उथला जीवन है। मैं आपसे बात करूं, ये जीवन इतना उथला है कि ये जीवन है ही नहीं, ये जीवन का भ्रम है। जीवन को जीवन की समग्रता में देखना पड़ेगा और कुछ तो बदलाहट करना पड़ेगी। जैसा सब लोग जी रहे हैं ऐसे मत जीना। देखो मैं आपको बात बताऊं, देखो सब लोग तो एक भीड़ तंत्र है, सब लड़ रहे हैं, सब झगड़ रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब रुला रहे हैं। अब ये कोई संसार है इतना रोता धोता और जिसमें कहते हैं परमात्मा विराजमान? तो ऐसा नहीं है। वो खेल तो कुछ और है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोई और खेल में पड़ गए। तो अगर ये विज्ञान समझ में आ गया तो आप फिर स्त्री का जो आनंद ले पाओगे, गजब का आनंद आएगा, क्योंकि उससे तुम कुछ होते हो, कुछ जुड़ते हो, तुम्हारे भीतर कुछ बनते हो। और ऐसा ही स्त्री का है। स्त्री भी जब तक तृप्त नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर का पुरुष न जाग जाए, चाहे कितने जन्म लगे फिर उसे। नहीं, अभी तो तुम्हें पता नहीं है विज्ञान क्या है। विज्ञान ये है, ईमानदारी की बात कहूं, किसी को भरोसा नहीं आएगा, पुरुष सबसे ज्यादा स्त्री का चिंतन करता है। सबसे ज्यादा उसके चित्त में अगर कोई बात रहती तो कोई स्त्री होती। स्त्री को भी सबसे ज्यादा चिंतन होता, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, पुरुष का होता है। और जितना ज्यादा चिंतन हमारा होगा जीवन में, प्रकृति क्या करेगी, उसी में डाल देगी हम, तो पुरुष स्त्री बन जाता है।
मजा देखिए, और स्त्री पुरुष बन जाती है। खेल ऐसा चलता है। हो सकता पहले आप स्त्री रहे, फिर आप पुरुष हो गए। ये गोरख धंधा चलता रहता है। पिछले जन्म में या इसी जन्म में? निश्चित ही पिछले जन्म में, जो देखा नहीं, इस जन्म में तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो दिखाई सबको हंसाने वाली बात थी, मियां बीवी की। नहीं, वो ठीक है। कम बैक टू किड्स, बच्चों के ऊपर आते वापस। तो बच्चों को के बारे में, बच्चों का मैंने विज्ञान बताया आपको। अरे इतना बढ़िया विज्ञान है जनाब बच्चों का, बहुत ही बढ़िया, कि बच्चों को वही सूत्र अपना हुआ कि डांटना बिल्कुल, ये सूत्र अच्छी तरह से वो बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन इसलिए उठ रहा था क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे, बहुत, आई एम लकी। बच्चे तो यार अच्छे ही होते हैं, अपन से तो अच्छे होते हैं, पक्की बात। डांटने का मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि वो है इतने। तो नाटक करो, बस वो जो आपने बता दिया आज कई सालों के बाद समझ में आया कि नाटक करके, नाटक करो और प्रेम जम के करो, वो तो पक्की बात है। उसमें नाटक नहीं, उसमें बिल्कुल नाटक नहीं। और ये सूत्र जनाब हर जगह लगा लो। बच्चों के लिए नाटक में प्यार करते हैं तो फिर क्या बस कोई मतलब नहीं बीवी से भी नाटक मत करो। इससे क्या बात है आप, जिसके साथ रह रहे हो नाटक क्यों करते, हकीकत करो। मैंने बोला कि नाटक करना तरीका का। नहीं, एक बात कर रहा हूं, तो फिर बात बन जाएगी। मैं बीवी के साथ कभी भी बिल्कुल भी नाटक नहीं करता, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की। तो हकीकत किसी की भी बीवी हो, आज तक नाटक नहीं। हकीकत ही करते हैं। बोल दूसरा क्वेश्चन नहीं, एक मिनट अब इनका सुन। देखिए आपने कहा कि जैसे स्त्री की मौजूदगी को प्रेजेंस को फील करना है, तो बाबा जी पहली बात मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा राइट पार्टनर है, क्या कि आपके लिए कौन सी राइट स्त्री है या राइट पुरुष है, वो कैसे डिसाइड करना चाहिए। और दूसरा, अगर आप किसी शादी के बंधन में बाद में बन जाते हो और टाइम के साथ अगर आपको एक दूसरे की मौजूदगी में मजा नहीं आता, तो उसको क्या वो सही है कि जबरदस्ती साथ में रहना चाहिए या प्यार से अलग होके? पहले तो प्रयास करके देख लो। कभी कभी ऐसा होता है कि हारमोनी ठीक नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है। ये 1%, 99% ये हमारी मान्यता है। क्योंकि शादी जब हो जाती है, हमारी पत्नी हमारे साथ जब होती है, तो हमारा चित्त क्या करता है कि उसमें जितनी बुराइयां हैं वो सब देख लेता है, बहुत नजदीक आ गए। और जो अभी आया नहीं है उसमें जितनी भलाई हैं तुम्हें सब दिखाई देती हैं, क्योंकि वो मिला नहीं है तुम्हें अभी, तो उसमें तुम्हें दुनिया भर की भलाइयां दिखाई देती हैं। और जो हमारे साथ है उसमें 99% कम से कम अपने बुराइयां दिखाई देती हैं। उन बुराइयों के कारण तुम स्त्री तो देख ही नहीं पाते, स्त्री तो तुम्हें दिखाई नहीं देती। स्त्री में तुम्हें या तो पत्नी दिखाई देती, जो इतना खराब रिश्ता है, इतना खराब रिश्ता है। जब तुम्हारी शादी हुई तो तुमने पत्नी से नहीं लड़की से शादी की थी। प्रेम तुम्हें लड़की से घटा था, समझना। फिर वो धीरे धीरे करते करते तुम्हारी पत्नी बन गई, और जब वो पत्नी बन गई तो लड़की सो गई, पीछे चली गई, और तुम्हें पत्नी की जरूरत नहीं, लड़की की जरूरत से तुमने शुरुआत करी, क्योंकि वो तुम्हारी ऊर्जा जगा रही। फिर पत्नी भी बन गई तो पत्नी से भी और नीचे गिर गए कि पत्नी और पति के साथ अपेक्षाएं जुड़ गई। अब एक दूसरे को अपेक्षाओं के लिए जीते कि तुम मेरी अपेक्षा पूरी करो और मैं तुम्हारी अपेक्षा पूरी। अब देखिए रिश्ता कितना दूर चला गया। जब अपेक्षा ही रिश्ता हो गया तो इतना मुर्दा है ये रिश्ता, तो जो अपेक्षा का है। पत्नी का रिश्ता इससे थोड़ा सा जीवंत, और सही जीवंत लड़की का रिश्ता है। पहले कदम पे हमसे भूल नहीं, हमने पत्नी से प्रेम नहीं किया था, और पत्नी से प्रेम कोई कर भी नहीं पाएगा। ये उपद्रव, जैसे ही चित्त में कोई तुम्हारी पत्नी है, प्रेम गायब हो जाएगा।
तो ये पत्नी जो है इसको बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंकना, दिमाग से ही निकाल देना पत्नी। और पत्नी अगर रही तो झगड़े जरूर होने वाले, क्योंकि पत्नी के साथ तो अपेक्षाएं जुड़ेंगी। मेरी पत्नी है यार, तो मेरे हिसाब से चलेगी ना। दिमाग से निकाल, दिमाग से ही निकाल दो। घर पे क्या घर पे रखने के लिए घर से निकालने से काम नहीं चलेगा, वो तो कोई और घर में आ जाएगा, वो भी कोई खेल होने वाला। तो विज्ञान कुछ और है। 1% ऐसा होता है, 1% उसकी मैं इजाजत देता हूं कि आदमी हर तरह से वो ईमानदारी से जीता है उसके साथ, मतलब बेईमानी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेईमानी ना हो तो कभी कभार एनर्जी स्प्लिट होती है, वो सजाती नहीं होती है कभी कभार, तो वहां फिर रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, वो भी मैं इजाजत देता हूं। लेकिन वो पहले पूरा देख लेना है, पहले तो बहुत ईमानदार होना है, समझ लेना है कि पत्नी नहीं, तुम पत्नी से लड़की पे आओ, पहले अपेक्षा तोड़ो, फिर लड़की पे आओ, फिर लड़की के अंदर भी अगर पुरुष तत्व ज्यादा है, कभी कभार ऐसा होता है, और लड़की में लड़कीपन कम हो और पुरुष तत्व ज्यादा हो तो टकराहट ज्यादा हो जाती है। अब उसे तो उसके पुरुष तत्व को तुम तो खत्म नहीं कर सकते। यही चीज वो लड़की के अंदर कैसे जा रही है? क्या उसको अपनी अपेक्षाएं कम करनी है, उसको अपने पति को हटाना है। वो तो देखो दोनों तरफ से रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारी अपेक्षा ना हो उससे कुछ भी, तो उसे धीरे 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 करते करते, क्योंकि ये जो रस है ये नकार में ज्यादा उपजता है, स्वीकार में रस सब चला जाता है। जब कोई आदमी हार जाए तो लड़ने वाला खड़ा हो जाए, वो पहले ही कह दे कि मैं तो यार हार गया, तो लड़ने वाले को मजा क्या रहा? लड़ने वाले को मजा तो जब ये जब सामने वाला लड़ने तैयार। अब तुम्हारे अंदर से अपेक्षाएं खत्म हुई तो उसकी भी अपेक्षाएं गिर जाए, एक तरफ से गिराना पड़े। आप बिल्कुल अपेक्षा मत करो पत्नी से, कोई भी अपेक्षा, तो सब दुखों की जो जड़ है वो तो अपेक्षा है। और उपेक्षा भी मत करो, वो भी बड़ी पीड़ा देती है। या तो हम किसी की से अपेक्षा करते हैं या फिर उसका तिरस्कार कर देते हैं, अपेक्षा करते हैं या उपेक्षा करते हैं। ये दो बीमारियां अगर कोई निकाल दे अपने चित्त से जीवन, किसी से भी अपेक्षा मत करो और किसी की भी उपेक्षा मत करो, आपके जीवन से दुख ऐसे विदा हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। आप बता दो, अगर ये दो चीजों के अलावा कहीं से दुख आता है क्या? दुख के जे दुख के शैतान है दोनों आइडिया। किसी से भी अपेक्षा की और अपेक्षा पूरी नहीं हुई, दुख हो गया। किसी से अपेक्षा की, अपेक्षा थोड़ी पूरी होती दिखी तो सुख मालूम पड़ता है कभी, और दूसरे दिन फिर वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो वही सुख दुख में बदल जाता है। पत्नी जब तुम्हारी अपेक्षा के हिसाब से चलती है तो थोड़ा सुख भी देती है, ऐसा लगता है ठीक चल रहा, और वो दूसरे दिन अपेक्षा कर तुम्हारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं चलती तो फिर वो पूरी शादी हुई जब से आज तक का खेल खत्म, ऐसा लगता कुछ सही था ही नहीं। बड़ा विचित्र खेल, ऐसा लगता है कि वो सब सपने थे, बात तो वर्तमान की है और इतना जोर से अटकता है ये नेगेटिव तक। तो अपेक्षा करना और उपेक्षा करना, ये दोनों चीजें बिल्कुल बेकार है। इनसे संसार में जहर घुला हुआ है। ये दो सूत्र अगर किसी को समझ में आ जाए, ऐसा आदमी मैं नहीं ढूंढता संसार में जो दुखी हो जाए। पर ये दो चीजें निकाल दो आप, आज से 2 दिन आप देखना, आप डांस करोगे रोज। मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है वैसे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब आप और पूछो, आपको पूछना तो पूछिए, क्योंकि विज्ञान मैंने बता दिया कि स्त्री क्यों जरूरत है। पहले तो उस हायर विज्ञान को समझो, पुरुष को स्त्री की क्यों जरूरत है, क्यों अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि वो अधूरा अनुभव करता है।
आपका प्रश्न? She raised her hand. Go ahead, please. Okay. वो प्रश्न खोज रही है, खोज के लाने वाले प्रश्नों के जवाब बड़ा मुश्किल रहते So I'm a sensitive. जरा सुनना ढंग से, मेरी कान में आ नहीं गई। Yeah, I'll translate. Okay. So I'm a sensitive person in terms of like people's energy or like a space. So for example, if my friend is like having a bad day and she's being very aggressive and I'm hearing her out, but I also absorb her aggression and I don't want to put it back out there towards her or anyone else, so I end up accepting it, and sometimes it gets stuck in my stomach and I get like pain, or sometimes like if it's anger that I'm feeling from people, then I actually feel it in my fingers, like it'll transfer here and I'll actually physically experience it, but I obviously don't want to like throw it back out there. So is there a way to like prevent it or protect myself while still being a good friend or something? मैं तुम तो कान में ही बोल दो। क्या होगा? भाई ये पूछ रही है कि ये संवेदनशील है, सेंसिटिव है हाँ। चीज़ों के लिए, तो इसकी जैसे फ्रेंड को कुछ नेगेटिविटी है और वो उसको बताती है तो ये पूरा पी जाती है हाँ। जो भी नेगेटिविटी, तो उसको कभी कभी स्टमक में पेन होता है, कुछ उंगलियों में होता है, तो असर हो जाते हैं उससे नेगेटिव हो जाती है, तो क्या करे वो? Actually, people are not centered himself. If you are not centered with you, then your energy cycle is very weak. Everybody has an energy cycle, and energy cycle support very much for projection. If you have your energy cycle very weak, then lot of things enter to you, and it seems like you are dead. You suffer very much. That's why meditation is very much needed. When somebody doing meditation, then sooner or later they will have a nice cycle around. Then nothing can enter there. You have a protection. Otherwise, no other solution. So you have to meditate. Meditation. When you meditate, slowly, you will have a nice center and nice cycle around of you. Otherwise, many people who he has this problem, they have a weak center. They have no center. Then anything can enter to you. Or it seems like this is yours. And you suffer. So today you start meditation. Meditation is the only key to solve this problem. हो गया पूरा इसका? अब अपन अपनी लैंग्वेज पे आ जाए। I can ask a question. I know it's okay. So when we take decisions, sometimes the fear. So for me, fear sometimes it stays in the way. So how I can know that I make the right decision and how I deal with the fear? क्या बोल रही बोल रही है कि अगर कुछ ये डिसीजन लेती है, है? कुछ ये बोल रही है अगर कुछ डिसीजन लेती है, हाँ। तो अगर भय है तो कैसे वो डिसीजन ले, मतलब भय में How to deal with fear और फियर and trust self and others?
Actually, especially for women, they are living in confusion. They have no clear decision. Because by nature, every woman has a very weak navel center, like this center, navel center. If navel center is very weak, then you lose your confidence. You are always doubtful, fearful, and confused. No reason. Don't think about reason. This is fundamental fault. So you have need to do strong your center. For this, there are many techniques also explained above. How can do? You can search in book. Only you search. How can do navel center very strong? Many techniques are there. 3 months, if you are doing technique for strong navel center, automatically your mind will work proper. Then your decision will be good and less doubt, very less doubt. If you are very much strong here, then no doubt, very clear vision comes. This problem many women have, men also. And the reason is this, that this center is very weak. So you start, I have a one technique, if somebody is doing only Omkar, this center should in, and this Omkar you do 1 hour a day. Within a 3 months you will change. Otherwise mentally there nothing can possible like this. You understand also? Not understand? Yes. अब अपन हिंदी में बोलना, अगर टाइम बचा हो तो। ओमकार करते हुए नेवल सेंटर को अंदर खींचना। नेवल सेंटर अगर देखो, ये वैसे जो ध्यान में बताता हूं ये सबके लिए, और हमारी सबकी जो स्थिति है वो ये है कि हम सेंटर्ड नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, और हमारा सेंटर इधर उधर है। किसी का पत्नी है, किसी की दुकान है, किसी का पैसा है, किसी के बच्चे हैं, किसी का कोई एनेमी है, वो सेंटर है। मतलब ऐसे हमने बहुत सेंटर बनाए हैं, हमारा अपना कोई सेंटर नहीं, हम बिना सेंटर के जी रहे हैं। और जब तक आदमी सेंटर्ड नहीं होता तब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर्ड होते ही, जो मैं इस लड़की को कह रहे थे, आपके ऊपर एक आभा मंडल होता है। प्रत्येक आदमी एक आभा मंडल लिए होता है। आभा मंडल के कलर होते हैं। जिस ढंग का आदमी होता उस ढंग का उसका आभा मंडल होता है। और जब तुम सेंटर नहीं होते तो तुम्हारा आभा मंडल इतना कमजोर हो जाता है कि किसी की भी बात तुम में इतनी जोर से घुसती है कि ऐसी घुसती है बिल्कुल प्राणों में चुभ जाती है, बिजाती चीज है। नहीं, तुम अगर अच्छा आभा मंडल तुम्हारा है मजबूत, तो तुम इतनी अच्छी जिंदगी जी सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो ध्यान है, इसको हम रेवड़ी की तरह ना ले, तो ये रेवड़ी की तरह बट रहा है। ये गजब की चीज है।
ये जीवन की परिभाषा बदल देती, परिभाषा। अगर तुम ध्यान करोगे, रेगुलर ध्यान करो, रेगुलर, एक दिन का गैप नहीं, 5-6 महीने कोई भी टेक्निक को जब तुम करोगे, तुम्हारा आभा मंडल बदल जाएगा। और उसके बदलने से तुम्हारी जो परिस्थितियां बदलती हैं, बहुत कुछ बदल जाएगा उसको। क्योंकि आप किस ढंग की एनर्जी छोड़ते हैं, उस ढंग के रिएक्शन आते हैं आप पता नहीं है आप क्या हुक लगाते हैं, कहां आपके अंदर से हुक निकलता है, कोई चीज को पकड़ के भीतर लाता है, कोई तुम पे जबरदस्ती नहीं फेंकता। अगर तुम खुले ना हो तो कोई बंदूक नहीं लगे तुम्हारे, ऐसी स्थिति हो जाए। तो जब तुम तुम्हारे आरा मंडल में जीते हो, आभा मंडल तुम्हारा स्ट्रोंग होता है, तो आदमी अपने से बहुत कम परेशान। आदमी परेशान है विजाती चीजों से, उसके अंदर इतनी उल्टी सीधी, आप देखो कैसे विचार आते हैं जो आप सोच नहीं सकते, वे कहां से आ जाते हैं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं लोगों को जो उनका कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल पता नहीं कौन से लोग से आ रहे हैं, बहुत अनसन। और आप सोचते हो कि जो हो क्या रहा, वो असली में आप खुले हैं, आप ज्यादा सेंसिटिव हो गए। सेंसिटिव का मतलब यह है कि आप मजबूत अपने में नहीं। तो ध्यान अगर आपने 3 से 6 महीना किया, ध्यान क्या करेगा, आपके पूरे आभा मंडल को बदल देगा। अगर लगातार कोई 6 महीना ध्यान करता ढंग से, तो उसकी ऊर्जा का कुछ खेल दूसरा हो जाता है, उसमें विजाती चीजें घुसना बंद हो जाती है। और आपके पास तो इतना उपद्रव है ही नहीं। मजा देखो, आप अपने को अकेला देखें तो इसमें इतनी कम चीजें हैं कि आप बहुत आराम से फेस कर सकते हो। लेकिन जब आप इस तरह से जीते, संवेदनशील होकर, आपका आभा मंडल बिखरा के जीते हो, इतने उपद्रव भूत प्रेत आप में घुस जाते हैं और उन सबको आप सफर करते हो। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि अगर इन सब मुसीबतों से बचना हो, आत्मा परमात्मा तो बात की बात, अगर ठीक से जिंदगी भी जीना हो ना मजे से, तो आपके आभा मंडल को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। और वो हर ध्यान की विधि से होता है। जिसका जौन सा सेंटर कमजोर हो, जैसे नाभि सेंटर कमजोर हो, तो बहुत सारी विधियां हैं, 2-4 विधियां, तानदेन की, इसकी उसकी विधियां हैं। उन विधियों से नाभि सेंटर मजबूत हो जाता है। और वो मजबूत हो गया तो चारों तरफ की चीजें मजबूत हो जाएंगी आपकी। अगर आप किसी जगह पे दिक्कत खा रहे हैं तो वहां नहीं खा रहे, आप दिक्कत यहां खा रहे हैं, आप कमजोर हैं, आपका मिसयूज होता है, आपका दूसरे लोग मिसयूज कर लेते हैं, क्योंकि उनका आरा मंडल इतना बड़ा होता है कि वो उनके आरा मंडल में आपको खींच लेते हैं और जो करवाना होता वो करवा देते हैं। जैसा विचार फेंकते वैसे हम झूमने लगते हैं। ये स्थिति आपकी भी हो सकती है। आपका आरा मंडल इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, इतना मजबूत हो कि आप प्रेम और मोहब्बत को बांटते घूमेंगे, इतना मजा आएगा। क्योंकि आप अकेले जैसे हैं, इतने बढ़िया है, इतने बढ़िया है, और देर नहीं लगेगी आपको। लेकिन आप इतनी बिगड़ती चीजों को जीते हैं कि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है उनको जीने के लिए, तो आप सफर करते हैं। फिर पत्नी से झगड़ोगे कि इसके झगड़ोगे, ये सब फालतू की बातें हैं। मूल चीज ये है कि हम गलत हैं और हम ये मानने तैयार नहीं है कि हम गलत हैं। हमारे अंदर से अल्फा विकसित जाती है, अल्फा बीटा डेल्टा ऐसी तरंगें छोड़ता है आदमी। आप कभी कभी देखना किसी आदमी के पास बैठ के आपको बुरा लगेगा एकदम, क्योंकि वो ऐसा आदमी है कि ऐसी तरंग, माने आपको सोख रहा है, वो ऐसा आदमी ऐसी तरंग फेंक रहा है कि हमें चिढ़ पैदा हो जाए। उसकी तरंग इतनी पावरफुल है कि आप कमजोर पड़ गए, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं। और कभी कभार कोई आदमी इतनी अच्छी तरंग है उसके आजू बाजू कि आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप उसके स्पेस से बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं। 2 ही तरह के लोग मिलते हैं आपको, कोई आदमी सुखद लगता है और कोई आदमी दुखद लगता है। ना कोई सुखद है ना कोई दुखद है, वो आपसे ऊंचा आभा मंडल जिसका है वो हमें अच्छा लगेगा, और आपसे नीचा आभा मंडल है वो आपको गिराएगा। इसलिए मित्र बहुत सोच समझ के बनाना। मित्र किसी को भी लो बस मित्र मत बना लेना,
नहीं, आप जो है अक्सर क्या होता है कि हम मित्रता करते हैं हमसे नीचे वाले से, क्योंकि हम उसके मास्टर होना चाहते हैं, हम उसे सिखाना चाहते, हम उस पर दबोचना चाहते। अक्सर लोग बाग मित्रता करते हैं अपने से छोटे। मित्रता करो अपने से बड़े से, जो आपसे ज्यादा, जिसका आभा मंडल मजबूत हो, उससे दोस्ती करो। उससे दोस्ती करोगे तो आपका आभा मंडल बढ़ने लगेगा। ये संसार इस तरह से चलता है। नहीं फिर इतना गुत्था खेल है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो आदमी परेशान हो जाता। आदमी को लगता है यार आप कभी कभी ऐसे बैठे हो बिना मतलब के दुखी हो जाते हो, कोई कारण नहीं होता, पता नहीं कौन सी तरंग घुस गई, संदेह आ गया, किसी पे आ गया, ये हो गया वो हो गया। अब वो सब आभा मंडल कमजोर होने की वजह से होता है। तो वो अगर सुधारना है तो ध्यान करो, ध्यान से वो सुधरता है और फिर आपकी जिंदगी पहले तो ढंग की जीने में आती है, फिर आत्मा परमात्मा आगे चलती हैं बातें, लेकिन ढंग से तो जीने लगो। आदमी तो हो जाओ, भगवान होने की बात पर बात की, पहले हम आदमी हो जाएं। और आदमी होने के लिए आपको सेंटर्ड होना पड़ेगा अपने में। जो आदमी अपने में सेंटर्ड होता वो पहली बार आदमी होता, आदमियत आती है उसके अंदर, प्रेम मोहब्बत आती है उसके अंदर, और फिर जो है ये प्रेम मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, हमें कहां से कहां ले जाती है। और कोई प्रश्न है? ओके बाबा, एक मेरा क्वेश्चन है। आप कह रहे हो ना कि वो ध्यान करें, हाँ। सो अगर मैं 1 बजे जाग जाती हूँ, राइट, समटाइम 1 बजे 2 बजे, तो हम बैठकर तभी ध्यान कर सकते हैं? रात के 2 बजे या रात के 2 बजे नहीं, क्योंकि मैं 12 से 4 के बीच में तुम्हारी ताकत नहीं है कि ऐसी एनर्जी होती है कि उसमें तुम ध्यान कर सको। लेकिन मैं तुम्हारा आराम मंडल सबसे ज्यादा कमजोर होता है रात में 12 से 4 के बीच में। बट 3 बजे तो मैं करती हूँ। 3 बजे के बाद फिर भी मैं मानता हूँ, 3 बजे तो 3 मैं बजे के बाद वातावरण बदल जाता है। अच्छा। लेकिन 12 से 3 के बीच में तो अध्यात्म का कोई हिसाब नहीं, निशाचरी माया होती है, वहां ध्यान में नहीं फलते। वहां तो कोई तांत्रिक करते हैं बड़े गहरे प्रयोग, जागृति उनमें बहुत होती है। लेकिन मैं तो ऐसे करती हूँ ना कि मेरी जाग को ही होके मैं ध्यान। क्या अगर आप जाग दिन में ध्यान क्यों नहीं करते? बिजी जॉब करती हूँ। कल भगवान एक बात बता रहे थे कि होश के लिए सब कुछ छोड़ने तैयार होना, होश के लिए, जागृति के लिए किसी भी चीज अगर छूट जाए तो आपका नुकसान नहीं होगा, और जागृति किसी की वजह से छूट रही है तो भारी नुकसान हुआ आपका। आपको नुकसान का पता नहीं है, आप कैसे नुकसान करते हैं। आप जागृति के लिए कुछ भी छोड़ने तैयार नहीं, तो टाइम तो मिलता है, ऐसा नहीं है। आदमी 4 बजे से 6 बजे तक ध्यान में बैठ सकता है। तो क्या 7 बोले? बजे तो काम शुरू करना होता है। 7 बजे तो मैं 3 बजे से 5 बजे तक बैठो, 6 बजे तक हाँ, बैठो, 3 बजे तो मैं करती हूँ। 3 और बजे फिर तो शाम मैं को करती कब हूँ। तक करते रहते हो? शाम को मैं 1 घंटा ही करती हूँ। नहीं, लौट के कब आते हो? अगर मैं 7 बजे शुरू करूँ फिर मैं तो 4 आप 9 बजे ध्यान करो, 9 से 10 के बीच में। 9-10 नहीं करती। हाँ, शाम को कर सकते हो, वो भी बढ़िया टाइम है। और- लेकिन बहाने मत ढूंढो यार, बहाने नहीं। नहीं, बहाने नहीं मैं करती। और फिर अगर रात में आप इतना काम 3 बजे करोगे मैं करती हूँ। और 3 से 5 अगर तुम ध्यान करोगे तो दिन में थक नहीं जाओगे आप, क्योंकि नींद भी तो चाहिए शरीर के लिए। तो वो टाइम कायदे से नहीं है, वो टाइम विश्राम के लिए है, उसमें आदमी को विश्राम करना चाहिए। 3 से 5 तो कर सकते। आपका प्रश्न है, बोलो, आओ सामने आ जाओ। मेडिटेशन के बारे में, चक्रा ब्रीथिंग के बारे में। क्या चक्रा ब्रीथिंग मेडिटेशन को चक्रा ब्रीदिंग करते हो आप? हाँ, हाँ, आजकल नहीं कर रहा, आज नहीं किया। अभी छोटी है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि मेरी आपसे पिछली दफा बात हुई थी तो आपने बोला था ये मेडिटेशन स्त्रियों के लिए अच्छी नहीं है, उन्हें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा और आ गया। चक्रा मेडिटेशन, चक्रा ब्रीदिंग मेडिटेशन लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, उन्हें कम करनी चाहिए। हाँ, वो क्या कर रहा है लड़कियों के लिए? बस कारण मत पूछो, उन्हें नहीं करना चाहिए और पुरुषों को करना चाहिए। नहीं, फिर लड़कियों को क्या करना चाहिए? लेडीज को
कौन सी मेडिटेशन ज्यादा? आप नाद ब्रह्म ध्यान करो, कुंडली ध्यान करो, नटराज ध्यान करो, ओमकार ध्यान करो, बहुत सारे ध्यान है। प्रार्थना ध्यान करो, लड़कियों को सबसे अच्छा है प्रार्थना ध्यान, सबसे बेस्ट है प्रार्थना ध्यान। बोलिए। जब मेडिटेशन करते हैं तो मनोराज को कैसे काटते? क्या बोल रही यार? मनो मेडिटेशन, मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हैं तो वो रशियन थॉट्स आते हैं बहुत सारे। हाँ हाँ, मन में जो बहुत विचार आते हैं, विचारों को कैसे ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो वो भाव और तेजी से आते हैं, तो उनको कैसे काटते? तो बोले ध्यान करने बैठते हैं तब विचार के बड़े तेजी से अंदर आते हैं, तो उसको कैसे रोकें? आप रोक नहीं सकते हैं इसे। वही विद्या वही रहेगी कि आप ध्यान करते जाएं करते जाएं करते जाएं रेगुलर, तो आपका आरा मंडल बदलेगा और वो रोक सकता है, तुम नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा आभा मंडल बदल जाएगा तो बहुत सारे विचार विजाती होते हमारे अंदर, हमारे नहीं होते, विजाती होते। हमारे विचार तो अगर आप गहरे से देखो तो तुम 10-20 विचारों से ज्यादा आपके विचार नहीं है। 10-20 कह रहा हूं, 10-20 विचारों में घूमते रहते हो आप, वही के वही घूमते रहते हैं। बाकी जो उपद्रव है जो विजाती है, जो आपके अंदर आता है। इसलिए ध्यान नहीं लग रहा तो भी करो, धीरे धीरे करते 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 आपका साइकिल बदल जाएगा। 6 महीने लगते हैं इसमें कम से कम। 6 महीने आप ये मत सोचो कि हमें ध्यान क्यों नहीं लग रहा, हमें ध्यान करना है बस। हमको ध्यान करना है। जैसे आदमी खाएगा उसी दिन थोड़ी अन्न पच जाएगा, 6 महीने लगते हैं ना उसके परिणाम। डायबिटीज वाले भी 3 महीने में रिजल्ट निकालते हैं, 3 महीनों में क्या खाया तो पता लगता है। बाबा जी भगवान कहते थे कि ध्यान का असली मतलब है कि हमेशा ध्यान में। भगवान कहते थे कि ध्यान का मतलब है हमेशा ध्यान में होना, तो ये टाइम क्यों निकालना? साधु ध्यान का असली में क्या है कि ध्यान की नेक पकड़ में आना चाहिए पहले आपको, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। और जब नेक पकड़ में आ जाए, हर ध्यान एक नेक पकड़ आता है तुम्हें, ये करते हो इससे लेना देना नहीं है। इससे आपको ध्यान की नेक पकड़ में आएगी, और वो पकड़ में आ जाए तो फिर आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान में ही बैठोगे, ध्यान में ही उठोगे। ध्यान ऐसी चीज नहीं है, वो तो 24 घंटे आप ध्यान के बाहर हो ही नहीं सकते, उससे परिचय हो जाए। और अभी भी आप ध्यान में ही होते हैं, बस ध्यान गलत जगह पे होता है। बिना ध्यान के आप जी सकते हैं क्या? न धंधा कर सकते, न नौकरी कर सकते, न पैसा कमा सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। चलते हो तो भी ध्यान चाहिए कि नहीं? लोग पूछते हैं ध्यान क्या है? अरे ध्यान ऐसी चीज है कि ध्यान के बगैर तो जीवन होता ही नहीं। हर जगह ध्यान की जरूरत पड़ती है, पड़ती है कि नहीं? ध्यान से कोई काम नहीं करोगे बिगड़ जाएगा। आप धन भी कमाते हो तो ध्यान से कमाते हो, प्रेम भी कमाते हो तो ध्यान से कमाते हो। आपको पता नहीं है सब कुछ ध्यान से होता है, लेकिन हमने ध्यान दूसरी जगह ज्यादा लगा दिया, हमने ध्यान अपने पर नहीं लगाया। तो जब हम ध्यान को दूसरी चीजों पर लगाते हैं तो दूसरी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन आप खोखले हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरा ध्यान, आप आधा ध्यान अपने पर लगाओ और आधा ध्यान संसार पर लगाओ। फिर क्या हो जाएगा कि आपको ये लगेगा संसार में जैसा कुछ है ही नहीं, संसार भी ध्यान में ही आ जाएगा। संसार और परमात्मा दो नहीं रहते। ध्यान एक ऐसी चीज है जो संसार को भी लपेट लेगा पूरा, क्योंकि संसार इतना मजबूत नहीं है जितना ध्यान मजबूत है। संसार जन्मते ही ध्यान के कारण, संसार में जो भी है वो ध्यान से ही आया, ये मान लो। तो ध्यान तो आप पैदा हुए हैं ध्यान लेके, ध्यान और आप दो नहीं है, मैं तुझे कहूंगा। लेकिन कभी बैठ कर ध्यान को जिया नहीं, ध्यान लगाया है बाहर, ध्यान को जिया नहीं। आप मौजूद होकर जियो जरा अपने में। जितने ज्यादा आप मौजूद होंगे अपने में, उतना आपको ध्यान का पता लगेगा। तो आप अपने में मौजूद होने की कला सीखो। फिर ये मौजूदगी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी
कि आप कोई भी काम करते हुए अपनी मौजूदगी नहीं छोड़ सकते। अभी आप कुछ काम करते हैं तो आप मौजूद नहीं होते, मशीन की तरह हो जाता है सब कुछ, लेकिन ध्यान तो लगता है, बिना ध्यान के तो वो भी नहीं हो सकता। तो ध्यान ऐसी चीज नहीं है कि घंटा 2 घंटा बैठने की, उससे नेक पकड़ में आती, ध्यान की नेक पकड़ में आ जाती, वो सीखने के लिए। जैसे आपने शुरू में पढ़ना सीखा था तो गा गणेश का, खा खरगोश का, जब आपको नेक पकड़ में आ गई तो फिर आप गणेश से देखोगे कि खरगोश, किसी को नहीं देखोगे, आपको लिखना आ गया। ये ध्यान ऐसे ही है, करना काखा गा सीखना। क्योंकि ध्यान हमें समझ में आया नहीं तो हमें काखा गा से शुरू करना पड़ता है, इसलिए कोई भी विधि करो। लेकिन जब तुम्हें उसकी नेक पकड़ में आ गई तो वर्णमाला हाथ में आ गई तुम्हारी, फिर तुम संसार के किसी भी खेल में उतर जाओ। वो जापान में सबराई तलवार चलाते थे और तलवार में इतनी गहरी तलवार चलती थी, और ध्यान अगर चूक गया तो बाजी बेकार हो जाएगी। ध्यान बना रहा तो इतनी परफेक्ट तलवार चलती थी कि जहां चलना चाहिए वहीं चलती थी। जो समुराई है जापान में, गजब की विद्या है, वो सब ध्यान का खेल था। अगर हम संसार में थोड़ी बहुत उपलब्धि जो भी है हमारी, वो ध्यान के कारण है। आप अपनी अकल के कारण मत समझना, सब कुछ ध्यान से मिलता है, सब कुछ, धन भी ध्यान से मिलता है, मैं तो ये कहता हूं। और ध्यान के अभाव में पीड़ाएं मिलती हैं। ये जितनी मिलती हैं पीड़ाएं, अगर ध्यान से सब कुछ मिलता है तो जब आप एब्सेंट रहते हैं, अपने में ध्यान नहीं करते, तो समस्त पीड़ाएं भी ध्यान के कारण मिलती हैं। क्योंकि ध्यान अपने पर नहीं होता है, उससे सब विजाति घुस जाता है आपके भीतर। जब ध्यान आपका अपने पर होगा, आपका आभा मंडल बदल जाएगा, तो विजाती चीज आप में घुसेगी, जिंदगी स्वर्ग हो जाती, स्वर्ग। इतनी अद्भुत जिंदगी है, इतनी अद्भुत, जिसे हम कोणियों के कारण ध्यान को छोड़ते। अब वो कहते हैं कि काम पे 10 घंटा 12 घंटा, ध्यान के लिए टाइम ही नहीं। जो मेन चीज है आपकी, जिससे आप सब कुछ पा रहे हैं, उसका मूल तो लगाओ यार, उसका, जिससे सब कुछ पा रहे हो आप। मरते हो तो क्या चला जाता? ध्यान ही तो चला जाता, और क्या जाता? जब कोई आदमी मरता है तो उसकी मौजूदगी नहीं रहती, बाकी तो जो ढर्रा पूरा पड़ा रहता है। ये आंखें रहती है, कान रहते, सब रहते, लेकिन जो चल काय से रहे, ये मौजूदगी से चल रहा है। तो मूल्यवान चीज क्या? आंख पे मौजूदगी, और मौजूदगी में हम जीना नहीं चाहते। अब ये आप कर रहे हो, मौजूद होकर करो ना यार, करो, कुछ भी करो, लेकिन मौजूदगी इतनी जबरदस्त हो आपकी कि आप मजा ले रहे हो बैठने का, मजा ले रहे हो बोलने का, मजा ले रहे हो चलने का, हवा में चलोगे, उड़ोगे, ऐसा लगेगा। मौजूदगी करिश्मा, करिश्मा, क्योंकि पूरे आवा मंडल को बदल देती है। आप स्प्लिट नहीं होते और आप में कुछ घुसता नहीं, आप पूरे होकर जीते, आपकी भीतर की स्त्री पूरी जाग जाती है, ऐसा खेल हो जाता है। अब और कोई प्रश्न है कि शायद अब सभा पूरी हो गई मेरे ख्याल से। अब एक कहने के लिए सवाल है बाबा जी, इस बार आप जर्नी में आए, हमें सब अच्छे लोग मिले, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा ध्यान दो कि एक सार्वजनिक सेंटर बने हमारे। उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं, वो मेरा काम करेगा। ये शरीर तो है, बने ही इस काम के लिए। यही हमारी जानना है कि एक सार्वजनिक अच्छा सा, आपको पता नहीं है, मैं आप में घुस के जीता हूं, हम तो इसीलिए आए बस। और फिर वो स्वाद ऐसा बैठेगा कि तुम्हें जी नहीं पड़ेगा, जाओगे कहां? ये भगवान ने जो खेल बनाया है ना, अद्भुत खेल बनाया। जब तक तुम पूरे जीने ही नहीं लगोगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं। मेरे जैसा कोई और आ जाए, ये खेल तो चालू रहेगा। तो हमारे तो सबको आशीर्वाद है चाहिए हमें कि देखो, हम जो चाहते हैं कि कम से कम तुम हम जैसे तो हो ही जाओ, और हम जैसे में और तुम्हें फर्क क्या है? हम हमेशा मस्ती में जीते, वो हमारी पत्नी जानती है, तो उससे अच्छा मत कोई नहीं जानता। 24 घंटे जब देखो जब हंसा रहे, उसे भी हंसाते रहते,
खुद भी हंसते रहते, खुद भी मौज करते, जो भी आता है वो मजा करता, सीधी बात। यही उपलब्धि मानते हैं। अगर आप 24 घंटे प्रसन्न रहो और आपकी मौजूदगी में सब लोग प्रसन्न रहें दूर दूर तक, और कौन से भगवान को चाहिए? भगवान आनंद का नाम है। आनंद चारों तरफ बरसता हो, उसकी मौजूदगी है। और वो हम सबकी नियति, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का ही अंश है जो हमें दिखाई देता है। हम आपको जैसे दिख रहे वैसे नहीं देखते। अगर जैसे तुम दिख रहे वैसे ही देख के हम एक दिन ना मिले तुम्हें, लेकिन जैसे तुम हो सकते हो, जो अंतर आत्मा तुम्हारी जैसी, हमें उससे बेहद प्रेम, और वो प्रकट होगी। हमारे आपको देखने का मतलब ही जो होता, हम ऐसे नहीं देख रहे कि आप तिलक लगाया क्या करे हो जी, ये नहीं दिखता हमें कि कुंडल पहने हो, कोई हीरा पहने हो, कोई मोती पहने हो। हम आप में वो देखते हैं जो सच में आप है, और जो सच में आप है उससे तो प्रेम ही किया जा सकता है यार। जो तुम दिख रहे हो उसमें है झगड़े, लेकिन जो तुम हो वो तो गजब की चीज हो, और वो गजब की चीज से हमें प्रेम है। बाकी अगर ऐसा देखेंगे तो हम तो पागल ही हो जाएंगे। विभिन्न ऊर्जाएं हैं, विभिन्न खेल हैं, विभिन्न रूप रंग है, विभिन्न ढंग है, तो इनको अगर देख के हमें व्यवहार करना हो तो फिर तो सबसे पहले भागने में हमारे ही नंबर आएगा। तो ऐसी बात नहीं है मित्रों, आपके अंदर वही बैठा है जो मेरे अंदर जागा है, आपके अंदर बैठा है। सिर्फ फर्क जरा सा है, बैठा तो उतना ही है जितना मेरे अंदर, बस मेरे अंदर जाग गया है। और ये बात मैं जोर से इसलिए कहता हूं कि तुम्हें मनुष्यता पर भरोसा आ जाए। नहीं अकेले ओशो अगर ऐसे हैं तो थोड़ा शक भी होता है कि फिर और कोई तो दिखता नहीं, इसलिए मुझे आपके बीच में आना पड़ता है कि उनका प्रयोग असफल नहीं। उनने जो मनुष्य जाति पर प्रयोग किया है वो असफल नहीं गया है। कई लोगों के दिए जल गए, कई लोगों के भीतर परमात्मा नाचने लगा, और आप सबके भीतर उमड़ रहा है। मैं ऐसा देखता हूं, जब भी तो नाचते हो आप, तभी तो आ जाते हो। नहीं ऐसा कैसे जाते इस सभा में? इसलिए सभा में आते हो तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एक संभावना बन जाती है जब ऐसी कोई योजना हो जाए। इसलिए शिविरों का भी कोई मतलब होता है। अब मैं सभा समाप्त करता हूं। ठीक, बाबा थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छा सेलिब्रेशन, हाँ एक दो चीजें बतानी है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर फोटो भी खींचते हैं। नहीं फोटो खींचे ना खींचे, लेकिन सेलिब्रेट तो करो यार, वो तो मुझे हमेशा ही पसंद है। क्योंकि सेलिब्रेशन करते हुए तुम जरा ज्यादा परमात्मा हो जाते हो। लगाओ लगाओ। फ्रेंड्स वेट जस्ट प्लीज wait. So before we begin the celebration with Baba, first things first, Baba खूब 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 धन्यवाद हम सब की ओर से यहाँ आने के लिए। There are a few other things I would like to say.
So every Sundays we are doing meditation at Premanand Swami's place. That's a Osho Meditation Center. You can come join in. It's every Sunday, 8:30 to 1, and once we do it full day in the last Sunday. Now, last Sunday of the month. It's a full day. If you are going to India, there's a Swargashram. Baba has developed this Swargashram. I've been to it and I go there every year. It's a beautiful place for meditation. Just being in that place, meditation becomes so natural. So if you're going to India, you can just Google for Swargashram or just get in touch with me. It's in Gujarat, India. There are some thank you cards we have prepared, so before you leave, please collect those thank you cards. So it's a gift from us, just a little memory about this event. And before we start the celebration, please one more thing. When you leave, please make sure you collect your bottles and garbage and your stuff before you leave. Just double check because we are vacating this place. So thank you again, friends, for coming here. It was a lovely retreat, and thank you, Baba. It's now time for celebration.
यहाँ पे कुछ करना है अभी काम कुछ नहीं, बाहर टी ब्रेक लेकर आना है। हमारे पास 1.5 घंटे